Yes, class. Hello, everyone. Hope all are in good class. And as you know that we are discussing our chapter that is the अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। और अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में हम लोग कुछ क्वेश्चंस करने के लिए सीखा था, क्वेश्चंस फाइंड आउट करने के लिए, निकालने के लिए। एंड क्लास वी हैव आल्सो we have also learned about the how to find the nth term। nth term निकालने के लिए भी हम लोगों ने सीख रखा था क्लास। तो आज हम लोग जो होता है प्रोसेस को आगे बढ़ाते हुए 2-3 क्वेश्चंस और मैं करता हूँ, है ना। और उसके बाद जो होता है नेक्स्ट जो होता है टॉपिक सम पर चलेंगे। तो क्लास लेट अस स्टार्ट टॉपिक दैट इज द अर्थमेटिक प्रोग्रेशंस में हम लोग चलते हैं। क्लास देखो ये इस टाइप का क्वेश्चन है, कभी जो होता है पूछे जाते हैं इज -150 a top of 11852 इज व्हाट। पहले तो क्वेश्चन देख के भी थोड़ा सा व्हाट इज दिस, क्या क्वेश्चन पूछा सर, समझ में नहीं आया, कुछ नहीं समझ में आया, तो समझने का कोशिश करो। पहले ये कि जैसे कि इज -150 a top of 11852 है, मतलब कह रहा है क्वेश्चन क्लास कि -150 इस एपी का कोई टर्म है, कौन सा टर्म है ना। अगर है तो कौन सा टर्म है। तो क्लास ए नंबर लेट -150 इज nth टर्म। कौन सा है? nth टर्म है ऑफ एपी क्या है 11852 तो इसका तो a प्लस 11 हो गया या नहीं हुआ, 11 हो गया। और d में 8 माइनस 11 8 हमेशा देखो। अब यहाँ पे जो होता है यहाँ पे हमेशा सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म भले ये तो 8 माइनस 11 में नहीं आ 8 3 11 माइनस में डजंट मैटर, माइनस में भी आता है कॉमन डिफरेंस। सो यू कांट थिंक अबाउट दिस कि ये माइनस में आ गया, ये माइनस में आ गया, मैं क्या करूँ, ऐसा बिल्कुल नहीं सोचना है। माइनस में आया तो आया, है ना। जो काम है वो काम से ही होना चाहिए। प्लस ये 8 माइनस 3 11 इक्वल टू -3। अब ये कितना हो गया -3 आ गया प्लस। तो चले हम लोग ए एन की तरफ, a प्लस n-1 इंटू डी, n-1 इंटू डी। अब देखो a n कितना हो गया, a n क्या हो गया, a n -150 हो गया इक्वल टू a कितना है 11 n-1 इंटू डी, डी क्या है -3 ये आ गया क्लास। चलो ये इसको भी हम लोग लिखेंगे 150 -11 इक्वल टू n-1 इंटू -3, ठीक है ना। तो देखो अब ये जो होता है अगर ये पूरा का पूरा डिवाइड होगा तो क्लास ये 150 इस टर्म का ये होगा। अगर पूरा डिवाइड नहीं होगा -3 से तो नहीं होगा। चलो अब ये जो होता है आ जाता है कितना -161 है ना, माइनस माइनस प्लस होता है, भूल तो नहीं है, याद है। हाँ माइनस माइनस प्लस होता है -150 -161 है ना अपॉन -3 इक्वल टू n-1 और ये कर दिया। अब ये 3 से कट रहा, 3 5 जा नहीं कट रहा, 3 5 जा 15 1 11 3 3 जा 9 नहीं कट रहा है। क्लास कुछ पॉइंट आ जाएगा 3 3 जा 9 ऐसे पॉइंट में आएगा, है ना। therefore लिखेंगे -150 इज नॉट, है ना, नॉट टर्म ऑफ दिस एपी, है ना, बिल्कुल नहीं होगा। अगर होता तो ये बिल्कुल कट जाता, है ना। ये 53 पॉइंट कुछ आ रहा है क्लास। तो अच्छा एक बार बताओ 53 पॉइंट काउंटिंग का भी जो होता है 53 में आता है, पॉइंट में आएगा नहीं। जब भी हम लोग किसी को कहते हैं रोल नंबर 1 रोल नंबर 2 ऐसा है, रोल नंबर हम लोग कहते हैं रोल नंबर 1 रोल नंबर 1.3 रोल नंबर 1.4 ऐसा रोल नंबर कहते हैं क्या? नहीं। तो ये तो रोल नंबर का नाम ही तो है, ये एक तरह का जो होता है हम लोग काउंटिंग है, एक
इट्स अ काइंड ऑफ अकाउंटिंग कि 1 2 3 4 5, तो कौन सा टर्म है 150 में, कोई टर्म नहीं है। अगर रहता तो इसमें जो होता है आपको आ जाता, ठीक है ना, पॉइंट में नहीं आता था, ये आप बात समझ लो, ठीक है ना। तो ऐसे जो होता है हम लोग चेक कर लेंगे। अच्छा दूसरा तो देखो कह रहा है डी नंबर, इसमें भी वही करा, लेट 310 is nth term of AP, है ना, कौन सा 3 8 13 18 डैश डैश। देखो चेक कर लेते हैं हम लोग इसमें क्या करते हैं, A कितना है 3 और D कितना है 8 माइनस 3, ये कितना होगा 5, सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म हमेशा करें। तो क्या हो गया क्लास, an इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। हमारा an कितना है 310 और a कितना है 3, n माइनस 1 और d कितना है 5, तो ये कितना होगा 310 माइनस 3 इक्वल टू n माइनस 1 इंटू 5, ये कितना हो गया 7 3 10, है ना, और ये 0 और ये हो गया 307 अपॉन 5 इक्वल टू n माइनस 1। कट रहा है, ये भी कटने का लक्षण नहीं लग रहा है, ठीक है। अच्छा इसको एक बार एक पॉइंट और कर लेते, 1/7/5 प्लस 1 इक्वल टू n, है ना, तो देख लेते हैं ये 307 प्लस 5 अपॉन 5 इक्वल टू 7 5 12 312 अपॉन 5, तो ये हो गया इक्वल टू n 6 नहीं कट रहा है, ये भी क्लास नहीं कट रहा है, इसलिए वी कांट से दैट कि ये भी होगा, है ना, नहीं कटेगा। अच्छा इसको एक स्टेप और आगे बढ़ा के देख सकते हो, है ना, ये n है ना, n टोटल नहीं निकला, n माइनस 1 निकल रहा है, ठीक है ना। तो इसको एक स्टेप और बढ़ा के देख लेते हैं, देख लेता हूँ 161 अपॉन 3 प्लस 1 इक्वल टू n, तो ये कितना हो गया 161 प्लस 3 अपॉन 3 164 अपॉन 3 इक्वल टू नहीं कोई गुंजाइश प्लस ये भी जब हम लोग डिवाइड करेंगे तो पॉइंट में नहीं आएगा, तो ये भी जो होता है नहीं हो सकता, है ना। तो 310 हम लोग लिख सकते हैं, ये ना तो ये टर्म में है ना इसका, और ना ये इसका है, कोई पॉइंट काउंटिंग पॉइंट में आएगा ही नहीं आएगा, ठीक है ना, इसलिए लिखेंगे सो -150 इज नॉट, है ना, टर्म इन AP एंड 310 इज आल्सो नॉट टर्म इन AP। तो इस तरह का क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, आप थोड़ा सा ध्यान रखना, है ना। अगर पॉइंट में आ रहा है तो नहीं होगा, अगर पॉइंट में नहीं आ रहा है तो होगा। Yes class, now listen, this is the question seconds. That is Shubha Rao started working in 1995 at an annual salary rupees 5,000 उन्होंने रिसीव करा and increment of 200 each year, 200 रुपया हर साल जो होता है, हर एक साल पे 200 रुपया इंक्रीमेंट किया जा रहा है। तो ये कितना पहुंच जाता है कि 7,000 उसका सैलरी कितने महीने के बाद होगा, कितने साल के बाद होगा। तो क्लास ये देखो 1995 में किया था, अब ये कितना है 5, यानी स्टार्ट कहाँ से किया था 5,000 से, है ना। कॉमन डिफरेंस भी कितना है 200, और एन जो हमें कह रहा है कि 7,000 कब हो जाएगा, है ना, 7,000 सैलरी कब हो जाएगा। वैसे तो बहुत कम सैलरी है ना, सैलरी कितना भी दे दिया जाए कम नहीं पड़ता है, ये डोंट वरी, है ना। देखो ये हो गया क्लास ए एन इक्वल टू होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ए एन हो गया
7000 और ये हो गया 5000 प्लस n माइनस 1, हमें कितने साल में वो निकालना है। और b जो है क्लास हमारे पास हो गया 200 है ना, ये b 200 इधर आता है 7000 माइनस 5000 इक्वल टू n माइनस 1 इंटू 200 और ये कितना हो गया 2000 अपॉन 200, इसको इधर ले आया इक्वल टू n माइनस 1, तो 2 0 से 2 0 10 प्लस 1 इक्वल टू n, तो कितने हो गए क्लास 11 साल है ना, 11 ईयर्स में उसकी सैलरी 7000 होगा 11 साल में क्लास है ना। तो बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, ऐसे जो होता है आपको शब्दों में भी उलझाएगा बट आप उलझना नहीं। क्लास देखो क्या कहा है, इफ m टाइम्स ऑफ द mth टर्म ऑफ n ap इज इक्वल टू द m टाइम्स n टाइम्स इट्स nth टर्म है ना, m टाइम्स इट्स nth टर्म। देखो m टाइम्स द mth टर्म्स है ना, तो फर्स्ट जो होता है am इक्वल टू mth टर्म क्या हो गया a प्लस m माइनस 1 इंटू d है ना, ऑफ n ap इज इक्वल टू द है ना, तो देखो ap तो सेम है ना, इसका mth टर्म है और an कितना है, इसका nth टर्म कितना हो गया, तो a प्लस n माइनस 1 इंटू d, ये जो हो गया mth टर्म हो गया। mth कहता है कि m टाइम्स ऑफ द mth टर्म इज इक्वल टू m टाइम्स, तो m टाइम्स अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस a प्लस m माइनस 1 इंटू डी, यानी इसमें इसका mth टाइम्स इक्वल टू n टाइम्स a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ये जो होता है nth है ना, ये दोनों इक्वल है क्लास, ऐसे जो होता है चलेगा। अब यहाँ पे देखो क्या कहता है am प्लस m माइनस 1 m d इक्वल टू an है ना, और ये क्या हो गया प्लस n माइनस 1 इंटू टी, ये। अब यहाँ पे जो होता है तो कोई भी होता है कहता है m प्लस n टर्म निकालने के लिए हमें क्या चाहिए, ये जीरो लाना है, a प्लस m प्लस n इक्वल टू a प्लस m प्लस n माइनस 1 इंटू d, ये जो होता है जीरो चाहिए। तो हमें a का वैल्यू चाहिए क्लास, तो पहले a को हम लोग इधर इधर ले आते हैं, ठीक है, a प्लस m प्लस n an इक्वल टू ये कितना हो गया n माइनस 1 n d है ना, माइनस m माइनस 1 m d, ठीक है ना। तो देखो क्लास am, ये तो एक आ गया m प्लस n और यहाँ से थोड़ा सा होता है हम लोग मल्टीप्लाई कर लें, d कॉमन ले लेता हूँ है ना, और इसमें मल्टीप्लाई करता हूँ n स्क्वायर माइनस n प्लस m स्क्वायर है ना, माइनस माइनस प्लस m, ठीक है ना, ये तो आ रहा है, ये दिया है a और d के रिलेशन। अब ये जो होता है d क्या हो जाएगा क्लास, d इक्वल टू n स्क्वायर माइनस m स्क्वायर माइनस m स्क्वायर और प्लस यहाँ पर माइनस n प्लस m, ये ऐसे। और इसको थोड़ा सा एक काम और करना पड़ेगा है ना, क्या कि इसको हम लोग लिख सकते हैं ये a स्क्वायर और यहाँ पे ये माइनस कर देंगे, ठीक है। अब ये देखो इसको हम लोग लिख सकते हैं n माइनस m इंटू n प्लस m माइनस
इधर माइनस में आ जाएगा, तो इसको गड़बड़ है, उसको गड़बड़ है, ये यहाँ पे n हो जाएगा माइनस में, इक्वल टू n माइनस m प्लस ये आ गया, और ये हो गया हमारे पास, इसको तो लिखते रहिए n माइनस m, और इसको भी a n माइनस m, ठीक है। अब देखो n माइनस m, n माइनस m, ये तो आ रहा है, ठीक है ना। यहाँ से कॉमन निकाल लेता हूँ थोड़ा सा, ये जो होता है एक लाइन यहीं पे एडजस्ट कर देता हूँ, a प्लस इसको क्या कर दूँ माइनस माइनस n माइनस m, माइनस कॉमन ले लो, और यहाँ से n माइनस m कॉमन आ गया है ना, d इंटू क्या बचता है n प्लस m माइनस 1, ठीक है ना। तो देखो ये और ये कट गया, बस ये और ये कट गया, ठीक है। तो ये आपके पास आ गया, हमारे पास जो आया कैलकुलेट करके वो आ रहा है माइनस a इक्वल टू d m प्लस n माइनस 1, है ना, ऐसा, ठीक है। तो इसको इधर में ले लेते हैं b तो a इक्वल, अच्छा छोड़ो ये हमें चाहिए, तो a प्लस m माइनस n, ये d है ना, इसके इक्वल टू माइनस a है, तो यहाँ पे हम लोग माइनस a रख देंगे, तो a माइनस a इक्वल टू क्या हो गया 0, है ना, तो a प्लस n इक्वल टू 0, है ना। देयरफॉर हम लोग लिख देंगे कि क्या चीज, दिस टर्म m प्लस n टर्म इज 0, है ना, इन AP प्लस। समझ में आया होगा, बिल्कुल अच्छे से आ गया होगा समझ में, क्लास। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन सेइंग दैट इज दिस, that the pth term of AP is Q and qth term of AP is P, है ना, so that its rth term is P plus P minus R, ये होगा, ये दिखाना, ठीक है ना क्लास। तो चलो हम लोग निकालते हैं, पहले pth term of AP यानी AP इक्वल टू Q and AQ इक्वल टू P, ये तो है ना। तो ये हमारे पास गिवन है क्लास, ये गिवन है ना, गिवन है AP इक्वल टू Q एंड AQ इक्वल टू P, ये गिवन है। तो जो गिवन है उसके बाद में फिर से होता है, हम लोग क्या करते हैं, जो जैसे टर्म हम लोग निकालते थे, देखो AP तो सेम ही है, दोनों सेम AP में है ना, किसी अलग अलग AP में है, दोनों सेम AP में है। सो वी कैन राइट हियर AP इक्वल टू AP A प्लस P माइनस 1 इंटू D, है ना, और वी कैन राइट Q इक्वल टू A प्लस P माइनस 1 इंटू D, ठीक है। तो देखो Q हो गया एंड P, AQ इक्वल टू A प्लस Q माइनस 1 इंटू B, और ये कितना हो गया क्लास, AQ कितना है, AQ P है, P टर्म है, तो A प्लस Q माइनस 1 इंटू D। तो एक बात देखते हैं, ये जो होता है ये हो गया, ये हमारा फर्स्ट इक्वेशन, ये सेकेंड इक्वेशन, है ना। अब देखो हमें निकालना है A और B, तभी तो कोई भी टर्म निकालता है, तो उसके लिए क्या करना होता है, हमें A निकालना होता है और D निकालना पड़ेगा। A और D जब तक निकलेगा नहीं तब तक हम लोग फाइंड आउट कर नहीं सकते। तो चलो A और D जो होता है हम लोग निकालने का कोशिश करते हैं। तो क्या हो गया, ये जो होता है ना, सबट्रैक्ट फर्स्ट माइनस सेकेंड, ये होता है। तो Q माइनस P, दोनों Q माइनस P, A प्लस P माइनस 1 इंटू B माइनस A प्लस Q माइनस 1 इंटू B, ये A प्लस P माइनस 1 इंटू B माइनस Q माइनस 1 इंटू B, ये है। देखो ये और ये कट गया,
आधा काम आसान हो गया। बस हो गया या नहीं हो गया? हो गया, वेरी गुड। चलो अब यहाँ पे जो होता है q माइनस पी इक्वल टू बी, दोनों में से कॉमन ले लेता हूँ, तो p माइनस 1 और माइनस q माइनस 1 ये होता है। सो वी कैन राइट है b p माइनस 1 माइनस q प्लस 1, है ना। देखो ये और ये कट गए, तो क्या बचा क्लास? क्या बचा? q माइनस p इक्वल टू d इक्वल टू p माइनस q। हो अब ये कितना हो गया? d इक्वल टू q माइनस p अपॉन p माइनस q। ये तो उल्टा हो गया था, ऐसा करता हूँ माइनस 1 ले लेता हूँ, तो p माइनस q अपॉन p माइनस q। ये कर गया, कितना है? माइनस 1। देखो निकल गया d निकल गया। अब एक ये निकाल लो, पुटिंग p इक्वल टू माइनस 1 इन इक्वेशंस फर्स्ट, जिसमें मन करे उसमें कर सकते हैं। q इक्वल टू a प्लस p माइनस 1 इंटू माइनस 1। तो अब ये कितना हो गया क्लास? देखो a माइनस p माइनस 1, अब इसको इधर ले आया तो q प्लस p माइनस 1 इक्वल टू a। ये हमारा a आ गया क्लास, a आ गया, d आ गया, दोनों आ गया। अब आर एच टर्म निकाल दो, है ना। जो आर एच टर्म आएगा वो देखेंगे, ए आर इक्वल टू ए प्लस आर माइनस 1 इंटू डी। तो ये कितना हो गया? पी क्यू प्लस पी माइनस 1 और आर माइनस 1 इंटू ये कितना हो गया? माइनस 1। तो ये कितना हो गया? क्यू प्लस पी माइनस 1 माइनस आर प्लस 1, और ये कितना हो गया? कट गया, तो क्यू प्लस पी माइनस आर। ये आपका आंसर आ गया क्लास। देखो ये आ रहा है, बिल्कुल जो होता है इजी है, आप जो है ना निकाल सकते हो, कर सकते हो, है ना। कोई आसान सा क्वेश्चन थोड़ा सा अल्टर जरूर होता है क्लास, बट जो होता है ये बिल्कुल इजी होता है सॉल्व करना, है ना। सॉल्यूशंस बहुत ही इजी होता है ना। तो ऐसे कोई भी क्वेश्चंस देख करके घबराना नहीं चाहिए कि हाँ हमें ये क्वेश्चंस आएगा या नहीं आएगा, ठीक है ना। सीधे जो होता है उठाओ और करना शुरू करो, ठीक है ना। तो मैं कुछ और क्वेश्चंस के साथ आगे बढ़ता हूँ, है ना। देखो कहता है आगे का नेक्स्ट क्वेश्चंस, पहले इसे रब कर लूँ उसके बाद में आगे बढ़ूँगा क्लास। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चंस क्या कह रहा है, फिर ये आपको बुझा हुआ है। एक mth टर्म ऑफ an AP is 1/n and its nth टर्म is 1/n। बताओ ये भी जो होता है आपको लग रहा होगा कि कितना बुझा हुआ क्वेश्चन है, लेकिन बहुत ही आसान है, इजी है करना। जैसे कि देखो ए गिवन में क्या है, वी विल राइट है गिवन am इक्वल टू 1/n और am इक्वल टू 1/m। चलो am इक्वल टू a प्लस m माइनस 1 इंटू टी और an इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अच्छा सॉरी, ये पहले कितना लिखा है, पहले मैं इसको लिख देता हूँ 1/n इक्वल टू a प्लस m माइनस 1 इंटू डी। और ये फर्स्ट इक्वेशन हो गया हमारा, और an इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ऐसा देखिए ये हो गया 1/n इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ये हमारा दूसरा क्वेश्चन प्लस दूसरा इक्वेशन। अब ये कहता है हमें प्रूव करना है m टर्म m प्लस n टर्म। तो आप क्या करोगे, सो बताओ। ये जो होता है फर्स्ट में हमें वही करना होगा जो हम पहले करते हैं। पहले जो होता है सेकंड माइनस फर्स्ट, है ना। क्या करें, सब्ट्रैक्ट फर्स्ट माइनस सेकंड
इक्वल टू ए प्लस एम माइनस वन इंटू बी माइनस, ठीक है ना, ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी एज इट इज। तो ये कितना हो गया, एम माइनस एम अपॉन एम एन इक्वल टू ए प्लस एम माइनस वन इंटू बी माइनस ए माइनस एन माइनस वन इंटू डी। दिया है। अब यहाँ पे जो होता है प्लस एम माइनस एन अपॉन एम एन इक्वल टू क्या हो गया, डी कॉमन एम माइनस वन माइनस एम प्लस वन, ठीक है ना, ये आ गया क्लास। चलो हम लोग देखते हैं, ये और कैंसिल हो गया क्लास, तो क्या बच गया, एम माइनस एन अपॉन एम एन इक्वल टू डी इक्वल टू एम माइनस एन। देखो तो ये और ये कट गया, डी इक्वल टू क्या आ गया, वन अपॉन एम एन, ये डी आ गया। ए निकालना पड़ेगा, तो ये के लिए वही काम करेंगे, पुटिंग डी इक्वल टू वन अपॉन एम एन इन इक्वेशंस फर्स्ट सेकंड, जिसमें मन करेगा पुट कर सकते हो। तो ये कितना हो गया, वन अपॉन एन इक्वल टू ए प्लस एम माइनस वन, ठीक है ना, अपॉन इंटू वन अपॉन एम एन। तो देखो यहाँ पे क्या हो गया, वन अपॉन एन इक्वल टू ए प्लस एम माइनस वन इंटू एम एन, है ना, थोड़ा पानी पीजिए। क्लास अब देखो यहाँ पे ये इधर आया वन अपॉन एन माइनस एम माइनस वन अपॉन एम एन इक्वल टू ए। ये ए इक्वल टू क्या हो गया, अब मैं क्या बताऊँ, ये हो गया एम माइनस इसका एलसीएम हो गया एम एन, तो एम कट गया तो एम, और यहाँ से माइनस एम माइनस वन, ये तो रहेगा प्लस एम, ये कितना हुआ एम माइनस एम प्लस वन अपॉन एम, ये कट गया वन अपॉन एम। ये देखो ए भी इसका वही आया और डी भी वही आया, तो हम लोग क्या करेंगे, ए एम एन टर्म निकालने के लिए क्या करेंगे, ए प्लस एम एन माइनस वन इंटू टी, और ए कितना वन अपॉन एम एन प्लस एम एन माइनस वन अपॉन एम एन। तो क्लास ये कितना हो गया, एलसीएम एम एन वन प्लस एम एन माइनस वन, वन वन कट गया, क्या है ए एम एन इक्वल टू एम एन अपॉन एम एन, ये जो होता है वन आ गया प्लस, यही हमें प्रूव करना था। तो इस तरह से एन टर्म पे बेस्ड आज हमने जितने क्वेश्चन थे क्लास, लगभग जो भी आपको हार्ड लगता हो, है ना, हमने कर दिया अपने तरफ से। बाकी जो होता है आपका काम है आगे करने का, है ना, जो करो, और वॉट एवर प्रॉब्लम यू आर फेसिंग, राइज क्वेश्चंस ऑन माय व्हाट्सएप नंबर, एंड वॉट एवर यू आर comfortable, you can send me problem. Thank you and have a nice day.